वर्तमान शासन में, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण सन्निधि में बैठकर हम जिनवाणी का लता स्वागत करें। कल हमने यहाँ पर समझा था कौन ऐसा व्यक्ति जिसके परिणाम सदैव अशुभ बने रहते हैं। शुभ करना चाहता है तब भी उसके परिणाम शुभ के नहीं होते हैं। आज हम यहाँ समझेंगे कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे लोक में धर्मात्मा संज्ञा प्राप्त हो। धर्मात्मा समझते ना, किसे कहते हैं धर्मात्मा? जो पूजा पाठ जप तप आदि में लगा रहता है, गुरुओं की सेवा में, सत्पात्रों को दान आदि देने में लगा रहता है, जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं उन धार्मिक गतिविधियों में आगे रहता है, उसी को लोग में धर्मात्मा बोलते हैं ना। तो ऐसे परिणाम किसके होते हैं? आप भी चाहते हैं कि जैसे दूसरे के बेटे के पिता धर्म में लगे, आपके बेटे के पिता भी धर्म में आगे बढ़े। जैसे और लोग प्रवचन सुनने आते हैं, अभिषेक करने आते हैं, दान देने आते हैं, तो आपको भी लगता है कि चलो ये क्यों नहीं आते, ये भी तो आया करें, ये भी तो जाया करें। सब बेविती में जाते हैं, बेविती में जाते हैं, सब हाथ में जाते हैं, हाथ में जाते हैं, सब अभिषेक करते हैं, अभिषेक नहीं करते, सब प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन नहीं सुनते। तो क्यों नहीं हो रहा और क्यों दूसरा ये सब कर रहा है? हर व्यक्ति चाहता कि मेरे परिवार का सब धर्मात्मा हो। वास्तव में जिसका परिवार में धर्मात्मा होता है वहां पर लड़ाई झगड़े कम होते हैं, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति को धर्म दिखता है। जिसको धर्म दिखता है वही धर्मात्मा है, जिसको धर्म नहीं दिख रहा वह धर्मात्मा नहीं है। एक व्यक्ति ने गलती की है, अब आप चाहो उस गलती को सब में बता सकते हो और आप चाहो तो उस गलती को छुपा सकते हो। हाथ में आपके
कोई ऐसी गलती जो आपको पता चले किसी व्यक्ति ने जो धर्मात्मा था या कोई व्यक्ति था सामान्य से, अब आप उसने कोई गलती कर दी है, उससे नहीं अंदाजा था कि इतनी बड़ी गलती है, उसके द्वारा वो गलती हो गई है। अब आप चाहो तो 4 लोगों के बीच में उस गलती को बता सकते हो, आप चाहो तो उस गलती को छुपा सकते हो। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। सामने वाला डर रहा है कि मेरी गलती हो गई, पता चल जाएगा सबको, सामने वाला देख लिया है, सुन लिया है, तो अब पता चल जाएगा, आपको सबको बोल देगा, और मेरा क्या, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा सबके सामने, कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, क्या कहेंगे हम। तो अब दूसरे के पास 2 ऑप्शन है, वो चाहे तो सबको बोल सकता है कि भाई देखो तुमने ये गलती की है, सबको इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इसने ये गलती, इसने की ये गलती, वो इसने की वो गलती, जिस सबको पता चल जाए इसने बोला था ऐसा, इसने बोला था, चिल्ला चिल्ला के 4 लोगों को बता सकते हैं आप। और आप चाहें तो भैया मौन भी ले सकते हैं। यदि धर्मात्मा होंगे तो आपको दिखेंगे, अरे इसको आज मैं बता दूंगा, इसकी गलती आज सबको बता दूंगा, तो लोग कहेंगे अरे ऐसे होते धर्मात्मा, ऐसे लोग कहते हैं। धर्म बदनाम हो जाए, धर्म बदनाम हो जाए, व्यक्ति बदनाम होगा, साथ में धर्म बदनाम हो जाए। धर्मात्मा हो तो जिनेंद्र भक्त सेठ जैसा हो। एक जिनेंद्र भक्त सेठ था, जिनेंद्र भक्त सेठ, वो विदेश व्यापार करने गया तो उसे एक इतना सुंदर मणि मिला, इतना सुंदर मणि मिला कि जिसकी कीमत अनमोल थी, अनमोल मणि था वो। उसने कहा कि अपन इस राजा को भी नहीं देते, इसको तो अपने घर में रखेंगे, लेकिन घर में रखेगा, इतनी अनमोल कीमत है। तो उसने कहा इसको इस स्थान पर मंदिर, जिन गृह में, मंदिर में जो छत्र था उसमें उसने जड़वा दिया। बहुत कीमती हीरा, हीरा कह लें या पन्ना कह लें, माणिक कह लें, कोई भी रत्न था, बहुत कीमती रत्न था, जो कि दुर्लभ था मिलना। ऐसा कीमती रत्न से व्यापार करते समय प्राप्त हुआ और उसने उस कीमती रत्न को छत्र में जड़वा दिया। गृह चैत्यालय था उसके यहाँ, तो गृह चैत्यालय में उस छत्र को उस छत्र में डलवा दिया। किसी का वहां प्रवेश नहीं था, नीचे बहुत पहरेदार थे, 7-8 खंड की मंजिल पर उसका चैत्यालय था, तो नीचे बहुत पहरेदार थे। तो उसने भी अच्छा उसको सोचा यही सबसे सुरक्षित स्थान है, इसमें लगा देते, वहां की पहरे तो लगी है, और किसी को आने देता, खुद ही उसकी पूजा करता था, कोई भी उसकी पूजा पाठ प्रक्षाल आदि नहीं करता था। बाकी लोग तो सब कोई आता था तो दर्शन करके, दर्शन का बस मिलता था, बाकी किसी को कोई नहीं मिलता था। लेकिन बात तो फैली जाती है, बात रुकती कहाँ है। पूरे नगर में बात थी कि जिनदत्त सेठ के चैत्यालय में अनमोल रतन है, छत्र में लगा हुआ है। दर्शन करने सब आते, देखते तो अनमोल रतन जो कि राजा के खजाने में नहीं है ऐसा रतन, वो रतन जिनदत्त सेठ के घर में चैत्यालय में भगवान के छत्र में लगा हुआ है। जब ये खबर पूरे नगर में फैली रही थी, तभी चोरों के बीच में भी खबर फैल चुकी। बस्ती की ऐसी खबर जल्दी पहुंच जाती है, आपके पास आने भले देर लग जाए बातें, उनके पास आने में देर नहीं लगती। तो चोरों के बीच में खबर हो गई कि जिनदत्त सेठ के पास एक ऐसा, उनके चैत्यालय ऐसा रतन है जो अनमोल है, और जिसको ये मिल जाएगा ना उसके तो बारे न्याय हो जाएंगे, बारे न्याय हो जाएंगे। अब सब पर समस्या ये थी, वो रतन चुराना यानी मृत्यु को दावत देना। रतन चुराना मतलब मृत्यु को गले लगाना था। तो इतना प्यारा था, इतनी सुरक्षा थी उसकी कि परंदा भी ऐसे पर नहीं मान सकता जिस उस स्थान पे। तो चोरी की तो बात ही छोड़ो, परिंदे भी पर नहीं मान सकते जहां पर, तो वहां चोरी तो हो ही नहीं सकती। तो मतलब चोरों में ये बात चल रही थी कि रतन तो ऐसा एक बार चुरा लिया तो जिंदगी चोरी करने की जरूरत नहीं है, फिर आराम से बैठे बैठे खाना,
लेकिन करे चोरी कौन? क्योंकि वहां पर जाने नहीं, मौत के मुंह में जाना। तो एक चोर था सुमीर नाम का, उसने कहा कि जो भी व्यक्ति उस रतन को चुरा के लाएगा उसको हम चोरों को सरदार बनाएंगे, चोरों का सरदार, और जो भी चोरी होगी उसका आधा हिस्सा उसको दिया जाएगा बिना कुछ चीज। रिस्क बहुत है उस रतन को चुराने, लेकिन किसी ने मान लो चुरा लिया बाई चांस, तो पूरे संपूर्ण चोरों के समूह की भी यूनिटी होती है। ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ तुम्हारे साहूकारों की यूनिटी होती है, साहूकारों की कोई यूनियन होती नहीं, चोरों की यूनियन होती है। चोर बाजार में यूनियन होती है, दिल्ली के चोर बाजार में चले जाओ, कहीं भी चोर बाजार चला, वहां भी यूनियन होती है कंपनियों की भी, चोरी के सामान खरीदने वालों की भी, पता नहीं चलता। तो उनकी भी यूनियन थी, ठीक है, यूनियन का मुखिया सरदार बना जाएगा। सरदार में फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि वो अपनी चोरी तो रखेगा क्यों ना, जो भी हमने से कोई चोरी करेगा उसका आधा हिस्सा उसको दिया जाएगा घर बैठे। अब सर तो मतलब फायदा तो अच्छा है, मतलब, लेकिन जाए कौन? तब एक चोर उसमें से खड़ा होगा, हम करके लाएंगे चोरी। सोच लो, प्राण भी जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। वहां का तो तुम्हें पता ही है, पहरा तो परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर चोर को तो हुस्न की बात ही अलग है। वो तो कोई जादू हो, कोई उड़ने की कोई शक्ति मिल जाए, दौड़ के जाए तो लेके भाग ले उड़ते हुए, वैसे ही जा सकता, बाकी तो ऐसे तो नहीं जा सकता कोई व्यक्ति सामान से तो चोरी करने तो करके लाएंगे। आप इंतजार करो, 6 महीने का समय दो, 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास वो रतन होगा। ठीक है, चोरों का ठीक है, यदि आप रतन लेके आते हैं तो आपको अपना चोरों का सरदार हो जाता है। और एक नगर में जाकर जहाँ की मुजाहिद थे उनके पास श्राप बनकर पहुँचता है, धर्म का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और क्षुल्लक शिक्षा ग्रहण कर लेता है। क्या ले लेता है? क्षुल्लक। वो चोर क्या बन गया? क्षुल्लक बन गया। और अनेक प्रकार के उपवास, तप, व्रत करने लगा। ऐसे ऐसे दुष्कर व्रत उसने चालू कर दिए, 5-5 दिन तक उपवास, 10-10 दिन तक उपवास, 15-15 दिन तक उपवास, पर्वतों पर खड़ा होकर सामय करना, नदी के ठंडियों में नदी के तट पर खड़े होकर सामय करना, बरसात में पर्वत की वृक्ष के नीचे सामय करना, ऐसे दुर्धर तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसकी ख्याति फैल गई। चार बहुत तपस्वी शुल्लक है, बहुत तपस्वी शुल्लक है, बहुत तपस्वी शुल्लक है, और लोगों के भीड़ हुजूम उड़ने लगा उसके दर्शन करने के लिए। स्वयं की कोई तपस्या करता है तो सबको लगता है ना बहुत तपस्या कर रहा, तो जाते हैं लोग फिर उसके दर्शन करने। तो बहुत तपस्वी है। जब उसकी ख्याति फैल गई, फिर वह उस नगर में गया जिस नगर में जिंदत सेठ रहता था। अब हवा तो फैलती है, हवा तो चलती, हवा फैली और वो नगर के बाहर जो ध्यान था उसमें जाकर ठहर गया। लोगों का हुजूम बढ़ रहा था देखने के लिए, बहुत बड़े तपस्वी आए, बहुत बड़े तपस्वी आए। सेठ ने भी देखा कि क्या बात है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग जा कहाँ रहे हैं। उसने पूछा, एक शुल्लक जी आए हैं, बहुत तपस्या करते हैं, महीने महीने के 15-15 दिन के उपवास के बाद आहार करते हैं। सौभाग्यशाली होगा जिसके घर में इस बार की पारण होगी, हाँ उसके यहाँ पे, जिसके यहाँ पे पारण होगी, बड़ा सौभाग्यशाली होगा वो व्यक्ति। ऐसे तपस्वी शुल्लक जी की पारणा। तो सेठ के मन में भी आया, धर्मात्मा तो था ही कि चलो अपने यहाँ प्रार्थना कराते, अपने यहाँ प्रार्थना कराते। और सब लोग आ रहे हैं, बैठा हुआ देख रहा है। जैसे उसने सेठ को आते हुए देखा, सेठ आ रहा है। अब उसे तो सेठ ही चीज था, उसे तो सेठ के चैत्यालय में जाना है, तो सेठ की इंतजार कर रहे थे कब सेठ आए। सेठ आया, चरणों बैठा, खूब स्तुति की उनकी। आप ऐसे महान मासोपासी हैं, मास 15-15 दिन उपवास कर रहे हैं, धन हो गई हमारी नगरी,
और मैं चाहता हूँ मेरा चैत्यालय भी धन्य हो जाए, मेरा घर भी पवित्र हो जाए, आपकी वाणना मेरे घर में हो जाए तो मेरा घर भी पवित्र हो जाए। तो और ऐसे बैरागी जैसे नहीं हम किसी के घर में नहीं जाते, हम किसी घर में नहीं रहते। अरे स्वामी जी आप हार के लिए आइए हमारे घर में, हमारे घर में चैत्यालय दर्शन कीजिए। और बहुत मनाने करने पर, अनुग्रह करने पर वो क्षुल्लक जी मान गए। सेठ ने सब संपूर्ण तैयारी की, क्षुल्लक जी का पड़गान करके उनका आमंत्रण ही पड़गान उनका, क्षुल्लकों का आमंत्रण से ऊपर खार होता है, साधुओं के लिए आमंत्रण नहीं होता, साधु में अंदर भक्ति होती है, क्षुल्लकों का आमंत्रण होता है। आप जाकर बोले आओ कल हमारे यहाँ को हार कर, तो आमंत्रण में है वो फिर वहाँ जाकर उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी करना पड़ती है। आइए बैठिए बस हाथ से, तो उनका आमंत्रण होता है, वो बोलना पड़ता है आपको पहले से कि हमारे आना है। वो कोई उनकी कोई विधियाँ नहीं होती, वो विधि लेकर नहीं निकलते, जैसे महिलाज विधि लेकर निकलते ना ऐसे उनकी विधि नहीं होती, उनका तो आमंत्रण होता है। फिर अब धीरे धीरे पिछले में विधि वाला आ गया तो चलो साथ साथ में लगे वो भी उनको भी पड़गान कर लेते हैं। बाकी सामान से तो उनका क्या है, प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक है क्षुल्लक। क्षुल्लक क्या है, उत्कृष्ट श्रावक है। उद्देश्य त्याग हानि स्वयं नहीं बनाएगा, आरंभ परिग्रह का त्याग हो गया, उद्देश्य का त्याग हो गया, उसके निमित्त से बना हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई उसे बुलाने आएगा तो वहां पे चला जाएगा। लेकिन अब पड़गान की विधि चालू हुई तो ठीक है, उसी महाराज के साथ साथ पीछे पीछे कुछ शुल्लकारी पड़गान कर लेते हैं लोग, तो ले जाते। तो उनका आमंत्रण किया, पधारे क्षुल्लक जी। आहार हुआ, हार गिलास से निवेदन करता है कि आप हमारे गृह चैत्यालय में चलें, वहाँ पर अतिशयकारी भगवान की प्रतिमा विराजमान है, आप दर्शन करके आनंद से दर्शन करें। दर्शन की आनंदित हुआ। उस दिन सेठ ने वहाँ पर रुकने का निवेदन किया कि आप यहाँ रुकें 2 दिन 4 दिन जितना भी आपका मन है, चैत्यालय के यहाँ पे नीचे स्थान रुकने का, वंदना करने का करें। तो पहले तो कुछ दिन मना किया कि नहीं हम घर में कैसे रुक सकते हैं, किसी के साधु लोग तो क्षुल्लक लोग तो जंगलों में रहेंगे, कैसे घर में रुक सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त आग्रह करने पर वो रुक जाते हैं। कुछ दिन बाद सेठ को व्यापार के लिए बाहर जाना होता है, परदेश दूसरे देश समुद्र यात्रा करके दूसरे देश उसको व्यापार के लिए जाना होता है। लेकिन उसको एक ही विकल्प था कि चैत्यालय को कौन देख रेख करेगा, हम चले जाएंगे, क्योंकि किसी को छोड़ नहीं सकते ना, कैसे छोड़ दे किसी भरोसे चैत्यालय, इतना कीमती उसमें रतन लगा हुआ है। किस तो उसको लगा कि अरे क्षुल्लक जी से अच्छा कौन है, इन्हीं को यहाँ पर छोड़ देते हैं। मतलब उनसे निवेदन करते हैं कि जब तक हम नहीं आ रहे आप यहीं रहें और आप अपना हाथ चलिए, आप होती रहेगी, पूजन पाठ चलता रहेगा, आप बस रहना यहाँ पे, तो एक सुरक्षा बनी रहेगी, देख रेख बनी रहेगी। तो उसने निवेदन किया तो क्षुल्लक जी ने पहले तो खूब मना किया, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया, ठीक है आप इतना बोलते हैं तो हम रुक सकते हैं। अंदर के लड्डू फूट रहे थे, फिर हम तो यही चाह रहे थे तुम्हें छोड़कर जाओ, एक बार अकेला यहाँ पे तुम निकलो तो यहाँ से। और वह व्यक्ति निकल जाता है, शाम को वह निकल जाता है, लेकिन पूरा जहाज में माल लोड नहीं हो पाने के कारण उसको वहाँ पर रुकना पड़ता है बाहरी, नगर के बाहर। जहाज पूरी तरह भर नहीं पाया था तो निकल नहीं पाया शाम को। अब अगले दिन सुबह उस जहाज को वापस पूरा लोड करके निकालना था, तो उसने सोचा क्या वापस जाऊँ घर में, अपने यहीं रुक जाते। तो वही अपना तंबू बना के डेरा डाल के नगर के बाहर कहीं रुक गया। अब क्या जाना, फिर सुबह आना पड़ेगा। इधर बहुत दिन हो गए थे ना, दुबला हो गया, क्रस हो गया था उपवास कर करके, तो उसको तो लगा था हाँ जल्दी से ये सब छूटा छाटी हो, मैंने रतन मिले अपन जाए, ये थक गए उपवास कर करके, थक गए भूखे रह रहे के लिए, दिखावटी ना तो भूखा रह रहे का थक गया, उसको तो दिखावटी तो करना तो पूरी प्रक्रिया वही करना पड़ रही थी ना जो करनी पड़ती है, तभी तो विश्वास जमेगा, नहीं तो कैसे जमेगा।
थक गया था, अब उसे आज मौका मिला है, अपन ज्यादा नहीं कर सकते, आज ही अपन काम करके निपटते हैं और चलते यहाँ से। और उसने रात जैसी हुई और फटाक से उसमें से छत्र में से रतन निकाला, चुप। लेकिन नगर के चौराहे चौराहे पर सैनिक, जैसे आप में रहते ना, पुलिस वाले घूमते रहते रात में, चौराहे पे गाड़ियां लगाती थी, बजाती निकलती रहती हैं, तो वहां से तो निकल दिया। लेकिन चौराहे पर जैसे उधर निकला तो रतन कितनी आवा थी कि जो कोतवाल उन्होंने देख लिया, कोई व्यक्ति कोई चीज चुरा के भाग रहा है, कीमती चीज, उसके पीछे पड़ गया, चोर 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 पकड़ो, कौन है ये, कौन है, चोर 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 पकड़ो पकड़ो। अब वो तो भागे, वो तो अब तो अपनी दूरी स्पीड से भाग रहा है कि पकड़ में ना जाए, तो आज गए कौन से, तो फांसी होनी, फिर तो सीधा सूरी चढ़ना। राजा ने पकड़ लिया उनको, तो बहुत दिन तलाश की चोर की राजा को, तो हो सकता है तो गए कौन से, तो उस तरह अपनी स्पीड से भाग रहा है, इधर स्पीड से आ रहा है, चोर चोर की आवाज चारों तरफ से होने लगी, लोग पीछे भाग रहे हैं, चोर चोर चोर, कोतवाली पीछे भाग रहे हैं, चोर 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 चिल्लाते हुए। और इधर जब हल्ला हुआ तो नगर के बाहर तो वो भी सेठ भी बाहर निकला अपने तंबू से, भी क्या हल्ला हो रहा, कौन चोर 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 चिल्ला रहा, और ये जाके सीधा उसी से टकराया, सेठ से टकराया। वो देख रहे छुल्ला इतनी रात में क्या कर रहा है, उसने उसमें थैली में मणि देखी, समझ गए इतने में कि चोरी करके भाग रहा है। तो इतनी रात में काम ही नहीं ना शुल्लक का, वो मणि का क्या काम है, जो मेरे वो तो कोई मतलब ही था ना, तो समझ गया कि चोरी करके कोई क्षुल्लक नहीं है, चोर ने क्षुल्लक का वेश धारण किया और चोरी करने के लिए आया था, और चोरी करके भागा रहा, पीछे को पड़ चुके इसके, देख लिया है, अब इसकी कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं। और वो सेठ जी के पैर पकड़ लेता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कैसे करके मुझे बचा लो। सेठ जी उसको उठाते, आप जाइए अंदर तंबू में शांति से। इतने में कोतवाल आते हैं, सेठ जी वो व्यक्ति चोर है, उसने कोई मणि रत्न चुराया है, उसकी आवाज से समझ में आ रहा था, और ऐसा लगता है शायद आपने यहां से चोरी की हो, उसी दिशा से भाग रहा था। तो उसने कहा तुम लोग कितने असमझ दो, मैं तुम्हारी राजा से बात करूंगा कि क्यों सेठ जी क्यों गए, हम तो चोर को पकड़े, चोर नहीं वो क्षुल्लक था, मैंने उसको बुलाया था, मुझे रतन की विदेश जाना था, समुद्र यात्रा करने के लिए जाना था, मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने संदेश में उसको बोला था कि हम तुम्हारे पास रतन लेके आओ, तुम्हारे पास आ रहा, तो अंदर बैठा हुआ रतन लेके आया है, और तुमने उस पर शक किया, तुमने उसे चोर बना दिया। अभी कल मैं राजा से तुम लोगों से शिकायत करूंगा कि तुमने हमारे क्षुल्लक की ऐसी उसको वो किया, उसका अपमान किया है, तुमको दंड दिला के रहो। तो कोतवाल तो डर गए, हम तो चोर समझ के मतलब पकड़ रहे थे, ये तो और कोई निकला। तो वो तो अब बार बार माफी मांगने, हाथ जोड़ जोड़ के, क्यों तो नगर में फैल गए थे ना, कोई चोरी करके भगा, कोई चोरी करके, और पता चल जाता क्षुल्लक चोर तो नगर में हो जाती। अब कोतवाल को डालना जरूरी था, ये तो कोतवाल ये समझते कि चुप दुकान लिए चोर, तो कोतवाल जैसे डांटा तो कोतवाल तो गलती हो गई, अब आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी, हमारे को ध्यान नहीं रहा, हमको नहीं पता था क्षुल्लक जी और आपने बुलाया है, हम तो कोई चोर समझ से पीछे दौड़ रहे थे। इस तरह से जब कोतवाल को अच्छी तरह से फटकार लगाई जाए तो सेठ में, वो कोतवाल बार बार पैर पड़ के उसका उस क्षुल्लक के पैर पड़ कर माफी मांग रहे हैं, क्षमा कर दो, सेठ के पैर पकड़ मांग, आप राजा को कुछ मत बोलिए, हमारी गलती हुई, हमने समझने में गलती कर दी, देखने में गलती कर दी, हम चोर समझ बैठे। और उनको जब वो खूब उन्होंने क्षमा की तो सेठ ने सबको क्षमा करके ठीक है जाओ, फिर अपने तंबू वापस आता सेठ कि देखो तुम ये मत समझना हमने तुमको बचाया, तुम ये नहीं समझना कि हमने तुमको बचाया है, हमने चोर की रक्षा नहीं की, हमने धर्म की रक्षा की। आज अगर तुमको पकड़ के ले जाता, कल से कोई क्षुल्लक पर विश्वास नहीं करता, कोई क्षुल्लक को अपने घर में स्थान नहीं देता,
कोई क्षुल्लक को अपने मंदिर में स्थान नहीं देता, कोई भोजन नहीं कराता, यही कहता कि नहीं कोई क्षुल्लक चोर होते हैं। उस सेठ ने विश्वास करके उसको दिया था, क्षुल्लक चोर होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं, मुझे पता है इसमें तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, इसमें धर्म की बदनामी। ये होता है धर्म। जिसे व्यक्ति नहीं दिख रहा, जिसे की वस्तु वो चाहता तो रतन लेकर उसको कोतवाल के हवाले कर सकता है। चोर हमारे घर में घुसकर चोरी करता है, क्षुल्लक का बिछना के चोरी करता है, 4 गालियां देता उसको, मारता पीटता और कोतवाल के हवाले ही कर देता। उससे क्या होता? पूरे नगर में क्या बात फैलती? चोर ने चोरी करी? नहीं, क्षुल्लक ने चोरी की। क्षुल्लक ने चोरी की, इससे बदनाम कौन होता? चोर या क्षुल्लक? कल से उस क्षुल्लक पर कोई विश्वास नहीं। इसे कहते हैं धर्मात्मा। साक्षात गलती दिखने पर भी जो छुपाता नहीं है, छुपाता है। गलती दिखने पर भी जो छुपा नहीं रहा, छुपा रहा है, उसका नाम है धर्मात्मा। वो जो छपाता है और अपने आप को कहते हैं धर्मात्मा हूं, ऐसे कैसे? ऐसे हम छपनी छुपाते रहे तो ऐसे तो अनाचार फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, वो फैल जाएगा। हम तो बताएंगे, हम ही बताएं, हम कौन झूठ बोल रहे हैं? तुम धर्मात्मा नहीं, तुम धर्म की है। आप हिंसा करो, धर्म का ह्रास करो। दर्शनात् यत् स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सत्य जनास्याम, जो मार्ग स्वयं में शुद्ध है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहने वाला है, जो मोक्ष मार्ग स्वयं में शुद्ध है, लेकिन बाला सत्य जो बाल है और आसक्त है, ऐसे जनों के द्वारा कोई उसमें दोष लगा देता है, तब भी उस दोष को छुपा लेता। ये इसका नाम है उपगुमन। और उपगुमन मन को किसके अंदर हो सकता है? धर्मात्मा के अंदर हो सकता है। नहीं तो आप तो अरे भैया, एक बार पता चल जाएगा उसको या आपको, फिर तो आपने जानिए कैसे पूरे नगर में करना उस बात, पूरे नगर में कैसे फैलाना है, फिर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता चल जाए कि ये गलती है खाने वाले की, फिर तो पूरे नगर में आप ढूंढोगा पीट दोगे उसकी गलती है। और फिर ये भी कहोगे हमने कौन गलत बोला, जो सही था वही तो बताया सबको। अरे तुमने सही नहीं बताया, तुमने धर्म का नाश कर दिया। यदि सच्चा धर्मात्मा होता, लोग कहते हैं उसने ऐसी गलती, अरे नहीं, कौन ने कहा उसने गलती की? कोई ने नहीं गलती, हम तो थे वहां पे, कोई गलती नहीं की। जानकर पता होने पर भी दूसरा उसको बता रहा है, तब भी उसको डांट कर वापस नहीं, तुम ऐसे किसी बारे में बोलो, इससे धर्म की हानि होती है। धर्म का कोई गलती नहीं की। ये है धर्म। ये कौन होता है ये धर्मात्मा? किसके अंदर ऐसे भाव आते हैं धर्मात्मा के कि नहीं, मुझे अगले धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की गलती नहीं बताना है। आप भले वो आपका शत्रु भी क्यों ना हो, आप उसे पसंद भी क्यों नहीं करते हो, तब भी धर्मात्मा यहाँ से विख्यात है, प्रसिद्ध है। आप नहीं पसंद करते, आपका पर्सनल मैटर होता है ना, कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा पर हमारी नहीं बनती उससे, और उसने कोई गलती कर दी जिससे हमारी नहीं गलती, अब बताओ हमारा क्या रूप होगा उसके प्रति? हमारी गलती नहीं थी और उसने गलती कर दी ऐसी, अब तो भैया हम तो उस से कहते हैं भजाना है, मौके को भजाएंगे हम तो उससे, अब तो उसको छोड़ेंगे नहीं। मौका मिल गया ना, एक तो शत्रु हमारा ऊपर से मिल गया मौका हमको, तो कैसे छोड़ दें मौका? ये धर्मात्मा कैसे उसे धर्म दिखता है, व्यक्ति दिखता है। तो कौन बनता है ये धर्मात्मा जिसको धर्म दिखता है? ऐसा धर्मात्मा जिसके अंदर हमेशा ये भाव चलता रहता है, नहीं हो सकता है यदि मैं इसकी गलती सब में उजागर कर दूं तो कभी सुधर ना पाए। मैं इसको अकेले समझाता हूं, हो सकता है सुधर जाए और फिर कभी वो गलती ना करे। भाई गलती, एक बच्चे ने गलती की है, एक
और आपने देख ली उसकी गलती, अब आप चाहो तो उसके माँ पिता को बता सकते हो गलती कि तुम्हारे बेटे ने देखो ऐसी गलती की है, बता सकते हो ना, तो आपने देख ली है, हम सुधार के रहेंगे तुझे, तेरे मम्मी पापा को बताते हैं तुमने क्या गलती। ओ भाई आप उस बेटे को अलग से बुला के देखो हमने तुम्हारी गलती देख ली है, मम्मी पापा को चले को कितने नाराज होंगे, गुस्सा होंगे ना, तो अब आगे से ऐसे नहीं करना, तुम्हारे पैर छुए, तुम्हारे पैर छुए अंदर, अच्छा किया आपने उनको बता दिया, आपने घर नहीं बताया, घर बताते तो क्या हो जाता, हम आगे से नहीं करेंगे। क्या कह रहा बच्चा, हम आगे से गलती नहीं करेंगे, आपने अच्छा किया हमको बता दिया, हमसे कह दिया, आप और घर पे कह देते, क्योंकि उसकी तो घर पे भी सुनते हैं लोग, तो घर पे कह देते तो हमारा तो क्या होता, लेकिन आपने घर पे किसी को नहीं कहा कुछ भी, आपने हमसे बोल दिया, हम आगे से गलती नहीं करेंगे, कान पकड़ते कभी भी वो गलती नहीं करेंगे। उसने अपनी गलती सुधार ली, तुम्हारे प्रति उसके अंदर आदर सम्मान बढ़ गया और उसको भी बुरा नहीं लगा। एक छोटा सा कथानक आता है, एक बच्चे का बर्थडे था, एक बच्चे का बर्थडे था, तो उसको एक अच्छी सुंदर घड़ी मिली थी, बहुत कीमती, कौन से रायपुर के थे, अच्छी कीमती घड़ी मिली उसको, और जब वो उसी घड़ी को पहनकर वो स्कूल आ गया, लेकिन अब नई पहली बात है तो चुभ रही थी या पसीना आ रहा था बार बार, तो उसने घड़ी निकाल के अपनी भी टेबल पे, थोड़ी देर बाद उसकी जब वो पढ़ाई में लग गया, थोड़ी देर जब देखता है तो घड़ी गायब, वो तुरंत टीचर को बोलता है, टीचर मेरी घड़ी गायब हो गई, मैं वो आज ही मुझे मिली थी, तो टीचर उसको डांटते, तो पहन के क्यों आए, तुमको पता है कि इसको मैं घड़ी अलाउ नहीं, तो पहन के क्यों आए हो, गलती तुम्हारी है। तो उसे वो आज बर्थडे था याद नहीं रहा और जल्दी में आ गए, तो और अभी कोई 5 ही मिनट पहले एक चोरी हुई और कोई इसके बाहर भी नहीं गया, कोई आया नहीं 5 मिनट, इसी में से किसी ने उठाई है, स्कूल में बच्चों में से किसी ने घड़ी उठाई। अब टीचर पूछते किसी के पास घड़ी हो तो बता दो, तो कोई बोले नहीं, कौन बोलेगा, जिसके पास है वो तो कहेगा नहीं है, और जिसके पास है भी तो वो भी कहते मेरे पास है ना, अब तो कह नहीं सकता ना, पता चल गया तो निकल जाता, तो बात अलग थी, सामने कैसे कहते हमने चोरी करी, नहीं सब लोग बच्चे उसको चिढ़ाएंगे चोरी करी, तो उसने कहा ठीक है काम करो, सब लोग अपनी आंखें बंद करें, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि चोर कौन है, आपकी बदनामी हो, मैं नहीं चाहता, इसलिए आप आंखें बंद करो, मैं सबकी जेब बक्सा बैग चेक करूंगा, टीचर कहते चेक करूंगा, और किसी की किसी निकलेगी, पर आप लोगों को किसी को पता नहीं होना चाहिए किसके में से, इसलिए सब अपने आप को पट्टी बांध, सबकी आंख में पट्टी बांधी गई, टीचर ने सबके बस्ते चेक किए और एक बच्चे की उसमें से घड़ी निकल गई। टीचर ने कहा सब अपनी आंख खोल लो और घड़ी मिल चुकी है। अब वो बच्चे को धक जिसने चोरी की है धक बोली उसको कि टीचर ने हमारा नाम ना लेते, सारे बच्चों के पीछे इस बच्चे के बैग में से निकली घड़ी, फिर क्या होगा, सब बच्चों से क्या चोर करके चढ़ाएंगे, बोलेंगे और घर में तो पता चल जाएगा, तो हमको तो क्या होगा, मतलब उसके अंदर एकदम धक लगी हुई है। लेकिन टीचर ने कुछ नहीं बोला, टीचर ने कुछ नहीं बोला, और वो बात बाहर आ गई, मतलब निकल गया। अब घर जाकर उसको लगा कि मेरे माँ तो नहीं बोला, कहीं मेरे माता पिता को ना बोलता, ठीक है स्कूल नहीं बोला, वो तो घर में तो बोल सकते हैं, भी बच्चों पीछे नहीं बोला तो कोई बात नहीं, अलग से माता पिता को बोल देंगे घड़ी से तुम्हारा बच्चा स्कूल में चोरी करता है, तुम्हारा बच्चा स्कूल में चोरी करता है, तो उसको धक्का लगी, घर में ना बोल दें। एक बार उसके टीचर जब वो जो टीचर था ये स्कूल से आए घर में आते ना, कई टीचर घर में जाते हैं, तो उसको लगा था घर में मॉम डैड से ना बोलते, मम्मी पापा से हमने चोरी की थी घड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, नॉर्मल आए गए चले गए। धीरे जाके फिर वो एक बड़ा व्यापारी हो गया, वहाँ खत्म हो गया, और ये भी एक जो टीचर था वो भी प्रिंसिपल बन गया।
15 साल बाद जब वो उधर बड़ा व्यापारी, इसका नाम हो गया, खूब पैसे वाला हो गया, इधर फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन स्कूल में, तो उसी को ही मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, उसी को ही मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। और जब तक ये हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल बन चुका था, जो टीचर था, तो प्रिंसिपल था, और जैसे ही वो जब आता है और वो देखता, अरे प्रिंसिपल ये बन गए, अपने ये सब बच्चों के सामने भी मेरी जब बात करें तो ये ना कह दें कि जब ये बच्चा था तो क्या रह जाएगी कि चोरी कर दी घड़ी की किसी ने, अब उसे फिर ढूंढने लगी, घड़ी की चोरी करी थी। लेकिन प्रिंसिपल को बोधन हुआ, प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसको बड़ी शांति मिली, रिलैक्स मिला कि इतने बड़े पद पर पहुंच, कोई पुरानी बात निकाल दे तो बड़ी बुरा लगता है ना। फिर वो अकेले में उससे प्रिंसिपल से आपसे 2 मिनट के लिए बात करें, वो ठीक है कर क्या, मुझे आपसे थैंक यू बोलना, थैंक यू कि किस बात का थैंक यू, कि आपने आज तक उस घड़ी के बारे में किसी को नहीं बताया। कौन सी घड़ी? आप याद कीजिए, उस क्लास में उसने याद दिलाया, आपने जेब में से घड़ी निकाली, वो मैं ही हूं जिस जेब में से आपने घड़ी निकाली थी। तो प्रिंसिपल, अच्छा तुम हो, क्या आपको पता नहीं मिलना? अरे नहीं, मैंने तो जैसे ही तुम लोगों से कहा था कि आंख पे पट्टी बांधो, तो मैंने अपनी आंख पे भी पट्टी बांधी थी। मैं ये नहीं चाहता था मैं उस व्यक्ति को देखूं जिसने चोरी की है, कि मेरे अंदर से प्रति परिणाम खराब हो जाएगा, अरे ये चोर है, जब मैं उसको देखूं तो वो देखेगी ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। तो मैंने उस समय अपनी आंख पे भी पट्टी बांधी थी, मुझे पता ही नहीं था चोर कौन है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं जब उस व्यक्ति को कभी देखूं तो मेरे अंदर ये भाव आए कि चोर है, इसने चोरी की है। तो मैंने देखा ही तो मुझे पता ही था चोर कौन है। वो तो आज तुमने बताया इतने साल बाद, 15 साल बाद, कि मैंने वो घड़ी चुराई थी, तो अब मुझे पता चला कि तुमने घड़ी चुराई। ये है धर्मात्मा समझ में, ऐसे होना चाहिए, ऐसे धर्मात्मा बनना, ना कि नाम के धर्मात्मा। नहीं, ऐसे कैसे किसी की बात को नहीं बताएंगे, कैसे झूठ को बर्दाश्त करें, नहीं। और ये कौन बन सकता है? ये वही बन सकता है जो पुरुष तप व्रत क्षमादि द्वारा, जिसने तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, क्षमा के द्वारा, सत्पात्रों को पूजन दान आदि के द्वारा, सत्पात्रों को दान करके, सत्पात्रों को पूजा करके, दर्शन ज्ञान चार्य के द्वारा सदा धर्म को किया है, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा धर्मात्मा बन पाता है। तो हर कोई नहीं बनता। देख, छोटी सी बात पता चल रहा है, बस फिर सबको कह देगा, और ये भी कहेगा तुमसे कह रहा है, कोई से कही नहीं। ऐसे कहते कहते तुमसे कह रहे हैं, कोई से कही हो नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, वो दूसरा ही कहेगा हम तुम्हें बता रहे हैं, तो कोई से कही हो नहीं। हर व्यक्ति एक दूसरे को बताता जाएगा और यही कहेगा तुमसे कह रहे हैं, तो कोई से कही हो नहीं। और ऐसे करते करते पूरी दुनिया में बात फैल जाएगी, तुमसे कह रहे हैं, कोई से कही हो नहीं। ऐसा व्यक्ति ही सम्यक दर्शन से युक्त है, जो पुरुष तप व्रत समाधि द्वारा, सत्पात्र की पूजा आदि दान के द्वारा, दर्शन ज्ञान चार के द्वारा सदा धर्म को करते हैं, सम्यक दर्शन से युक्त हैं, स्वर्ग आदि में सुख भोग कर पुनः उच्च पदों की प्राप्ति के धर्म कार्य करते हैं, वे जीव इस लोक में धर्म के प्रभाव से धर्मात्मा उत्पन्न होते हैं। जिनको धर्मात्मा उत्पन्न होना है तो आज से अभ्यास करो, क्योंकि जिसको जैसा बनना होता है ना, उसको वैसा अभ्यास जरूरी होता है। यदि कोई को सेना भर्ती होना तो वैसा अभ्यास करता है, किसी को इंजीनियर बनना तो वो उस हिसाब से पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है, डॉक्टर बनना तो सब अभ्यास करता है, वकील बनना तो वकील का अभ्यास करता है, सी बनना तो सी का अभ्यास करता है। तो सब जिसको मुनि बनना मुनि का अभ्यास करता है, जैसे धर्मात्मा बनना तो धर्मात्मा का अभ्यास करता है। तो अब देख लो आपको क्या बनना है, पापात्मा बनना है, धर्मात्मा बनना है। आज मैंने बताया कि धर्मात्मा बनना है
तो व्रत तप संयम शील का पालन करो, साधुओं को मुनिराजों को खूब वरदान दो, खूब उनकी सेवा करो, जितना बस उनकी सेवा करो, सम्य दर्शन का पालन करो, तो स्वर्ग में जाकर देव बनोगे, वहां से आओगे तो अच्छे धर्म। अब कल हम यहाँ पे समझेंगे कौन व्यक्ति पाप आत्मा बनता है, पापी आत्मा कौन होता है, जिसके परिणाम पाप करने के रहते हैं, उसे पाप आत्मा बोलते हैं। वो कैसा व्यक्ति था जिसके परिणाम ऐसे हुए, आज आप कल फिर आओगे, तैयार रहिए तो कल फिर पुनः हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो पुच्छाय, नमो संसारं। निर्वाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके